जो युवा पढ़ रहा है दिन रात वो नौकरी पा रहा है बिना रिश्वत के। बताओ कहाँ है रोजगारी? 60,000 अभी हुए, 40,000 होमगार्ड हुए, 1 लाख और आने वाली है अभी। 1 किलोमीटर भी नहीं चलता था और उसके कपड़े भी उतार लिए जाते थे। अब ये नहीं, अब ये है यदि वो 10 रुपए भी बचा के लेके चलता है तो अपने बच्चों के पे खर्च करेगा। देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद बदलाव है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार आने के बाद बदलाव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे का जाल बन गया है, कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं, लगातार एम्स बन रहे हैं, बहुत से शिक्षण संस्थान बन रहे हैं और आम जन जो है सुरक्षा की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, प्रत्येक महिला के अंदर है। अखिलेश जी की सरकार थी, आपने देखा सहारनपुर में दंगे हुए, दंगा सरकार थी, प्रदेश में बुरा हाल था, क्राइम बहुत ज़्यादा था। जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है जो है बिल्कुल जो है सब लोग आप कैसे रात दिन कैसे जा सकती है, हमारी माताएं बहनें कैसे घूम सकती है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मेरी मौजूदगी देवबंद के सहारनपुर में है। यहाँ पर आज योगी आदित्यनाथ पधारे और उन्होंने देखिए सहारनपुर का स्वर्णिम विकास की एक जो है शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और इसको समृद्ध और बढ़ता हुआ प्रदेश का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। और वहीं आपको दिखा दें सहारनपुर में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको अब इनका लाभ जो है जनता उठाती हुई नजर आएगी। देखिए मोदी की तस्वीर किस तरीके से उठा के लेके जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं इसको? मोदी जी आओगे जी दोबारा फिर। अरे अब यूपी में तो योगी हाँ जी, योगी है जी, योगी भी आवेगा फिलहाल। तो मोदी को ले जा रहे हैं। मोदी भी है हमारे दिलों में। अच्छा, जो मिला वही ले जा रहे बस वही जो मिला है ना वही ले जा रहे हैं हम तो जी। हैं। अच्छा, तो ये बताइए इसको करेंगे क्या ले जाके? घर में लगाओगे जी, देखो ये योगी बाबू योगी बाबा को क्यों ले जा रहे हैं? दिलों में बसते हैं, अपने घर में लगाएंगे इनको। अभी आपको सब अंधभक्त बोलेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? काम कर रहे हैं ये। बोलता है जी काम बोलता है काम। दुनिया में नाम है योगी का। दुनिया में आज फ्रांस के अंदर आपदा आती है, फ्रांस के अंदर वहाँ क्या होता है? योगी कानून होना चाहिए, योगी राज होना चाहिए। और जब फ्रांस के अंदर योगी कानून लागू होता है तो फ्रांस में शांति हो जाती है। ये है योगी। इतना तारीफ कर रहे हैं। इसी देश में, इसी प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उसको लेकर भी तो सवाल उठते हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कहाँ है बेरोजगारी? जो युवा पढ़ रहा है दिन रात वो नौकरी पा रहा है बिना रिश्वत के। बताओ कहाँ है रोजगारी? 60,000 अभी हुए, 40,000 होमगार्ड हुए, 1 लाख और आने वाली है अभी, 1 लाख और आने वाली है। बताओ कहाँ है बेरोजगारी? शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य कहाँ पे? अखिलेश कहीं पे भी नहीं है। अखिलेश तो जी दो सब चिन्हों चीज जो है यहाँ पे जो रैली हो रही है यहाँ पे ही आने के लिए सोचना पड़ता था, आज 20 मिनट में यहाँ रैली में है। अच्छा, तो अभी देखिए जो रवीश कुमार हैं उनको जानते हैं, उन्होंने कहा कि 5 घंटे बचा के करेंगे क्या एक्सप्रेसवे बनवा दिए हैं। सुविधा है जी, दिल्ली देहरादून दिल्ली के लिए जाना पड़ता है। शासन में क्या होता था कि एक मजदूर शाम तक मजदूरी करके और मजदूरी लेके चली, वो 1 किलोमीटर भी नहीं चलता था और उसके कपड़े भी उतार लिए जाते थे। अब ये नहीं, अब ये है यदि वो 10 रुपए भी बचा के लेके चलता है तो वो अपने बच्चों के पे खर्च करेगा, वो अपने बच्चों के लिए करता है। ये है योगी राज। सबसे बड़ी सुरक्षा है, सुरक्षा से बढ़ के मैं मानता हूँ कुछ नहीं है, सड़क सुरक्षा। मतलब 10 साल हो गए योगी, अब बदलाव लाइए। देखिए कि अखिलेश क्या करते हैं, राहुल क्या करते हैं, मायावती क्या करते हैं। देख चुके हैं ना, अखिलेश को देख चुके हैं। अखिलेश का राज वो है, उसकी एक मंत्री की भैंस चोरी हो जाती है, वो जनता को छोड़ जाता है, जनता मरती रहो लेकिन वो भैंस पानी चाहिए। योगी राज में ये नहीं है। योगी राज में हर व्यक्ति, हर बहन, हर बेटी की इज्जत जरूरी है, ना कि भैंस जरूरी नहीं है, बहन बेटी की इज्जत जरूरी है। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण कभी सोची अखिलेश ने? कांग्रेस ने सोची कभी? ये बताइए इस बार बंगाल में योगी फैक्टर कितना काम आया? आप देखिए पोस्टर लोग उठा के लेकर। देखो योगी जी, मैं आपको बताना चाहूँ मैडम, मैं आपको प्रभावित करी, सारी सीटें जीती। मैं आपको बताना चाहता हूँ योगी जी इस प्रदेश के नहीं, इस देश के नहीं, इस विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। इस विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। विश्व के लोकप्रिय नेता है। चलिए विश्व में डंका बजता है योगी जी का। और हर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि योगी जी कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ भी सीएम बन जाएं। अच्छा, चलिए सर हैं यहाँ पर, पूर्व एमपी है, जानते हैं। सर क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सच में विकास हो रहा है या फिर जुमलेबाजी है? देखिएगा, अब से 9 साल पहले का समय ले लें और 2014 से पहले का समय ले लेंगे, आप प्रत्येक नागरिक से, सामान्य व्यक्ति से आप पूछेंगे कि
करके क्या बदलाव देखने को मिला है, वो अपने आप ही इस बात को बताएगा। हाँ, देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद बदलाव है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार आने के बाद बदलाव देखने को मिला। बदलाव तो है, चलिए गुंडागर्दी में कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन सब ये कहते हैं महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है, शिक्षा पर कोई काम नहीं हो रहा है, रोड खाने को देगा क्या, मंदिर खाने को देगा क्या, ये सवाल विपक्षी पार्टी भी तो लगातार पूछ रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष झूठ के अलावा कोई काम उनके पास नहीं है। झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करने का काम, भ्रामक प्रचार करने के काम के अलावा कोई उनके पास काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। मुद्दाविहीन विपक्ष हाथ पैर मार रहा है, ये चाहता है किसी तरीके से हाथ पैर मारकर झूठ बोल करके सरकार हथिया ली जाए, लेकिन वो काम वो काम विपक्ष का हो नहीं पाएगा। अच्छा ये बताइए, वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। योगी आदित्यनाथ से एक वर्ग जो है मुस्लिम वर्ग थोड़ा नाखुश रहता है। अब वंदे मातरम उनसे बुलवाया जाएगा तो फिर यही कहेंगे कि ये देखिए हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण हो रहा है, राजनीति हो रही है, फिर क्या कहेंगे? ये कुछ नहीं है, ये सब देखिएगा। वंदे मातरम बोलने में हर्ज क्या है भाई, बोलिएगा। उनके धर्म के खिलाफ है, वो कहते हैं हम नहीं बोलना चाहते। क्या धर्म के खिलाफ आ गया? कुछ भी धर्म के खिलाफ वाला विषय नहीं है। और भारत माता के अंदर रहने, देश के अंदर रहने वाला, भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को वंदे मातरम बोलना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं जो नहीं बोलेगा उसके लिए कानूनी सजा है। मुस्लिम बार बार कहता है, साजिद रशीदी कहते हैं कि जब कोई वंदे मातरम बुलवाने आए उसके सर पे जूता मारो। अब मैं जब पूछने जाती हूँ ग्राउंड पे कि पहले वंदे मातरम आप बोलेंगे तो बोलते हैं नहीं बोलेंगे, जबरदस्ती थोड़ी ना है। नहीं, ये कोई बात ही नहीं है कि जूता मारने की बात करेंगे, उसके लिए कानून है ना, कानून काम करेगा। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाला आज भी इस प्रकार का सिर उठा करके बोलने का काम करेगा, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा और उसका इलाज करने का काम हमारी सरकार करेगी। चलिए सर, ये जो वंदे मातरम का एक आया है, योगी आदित्यनाथ पे सबका साथ सबका विकास का तो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक तबका है जो नाराज रहता है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम वर्ग जो है अखिलेश यादव के साथ जाता है। अब ये फैसला कैसा लग रहा होगा उनको? ये मैडम पीडीए तो खत्म है, पीडीए है कहाँ? पीडीए हमारे साथ है, और अगर भारत में रहना तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। पीडीए तो अखिलेश यादव का है, वो तो रहने दीजिए उनके पास। अखिलेश जी का नारा है, पीडीए हमारे साथ है, पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यूजीसी ले आए तो भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत तो हुई। यूजीसी एक अलग मैटर है, पीडीए एक अलग मैटर है। अच्छा। पीडीए टोटली भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो तो नारा बोलते हैं, पीडीए को प्रलोभन देते हैं, बहकाने का काम करते हैं। पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दूसरा, ये अभी जो बात करें वंदे मातरम की, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम बोलना होगा। ये जबरदस्ती है सर। जबरदस्ती नहीं है, ये आवाज है आवाम की आवाज है, ये भारतीय जनता की आवाज है। एक सवाल और है, अखिलेश यादव ने कह दिया जातीय समीकरण अब हम बदल रहे हैं, अब उसी पे राजनीति नहीं करेंगे। अब क्या लगता है कि जो मुस्लिम यादव पे बात करते थे, यादव और वर्मा पे ये मैडम भटकाव की बात है, कोई जातिगत आरोप कोई बात नहीं करता, ये तो भटकाव देने की बात है, जनता को गुमराह करने की बात। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर तो चल रहा है और बंगाल में भी इस बार चलता हुआ नजर आया। 227 बुलडोजर पहुंच गए। विकास की गति देवबंद और सहारनपुर में लिखी गई, लेकिन इस पर आम जनता क्या सोचती है कि वाकई में विकास हुआ, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी नए नए योजनाएं लेकर आ रही है, अखिलेश यादव उसको लेकर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है वो जुमलेबाजी है और बेवकूफ़ बनाने का तरीका है आम जनता को। सर क्या कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जनता के बीच के व्यक्ति हैं, गरीब भी से उठे हैं, वो जानते हैं गरीब का दर्द, और वो इसीलिए सारी योजनाएं गरीबों के लिए लेकर आए हैं। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे का जाल बन गया है, कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं, लगातार एम्स बन रहे हैं, बहुत से शिक्षण संस्थान बन रहे हैं, और आम जन जो है सुरक्षा की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, प्रत्येक महिला के अंदर है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में आप रात के 12 बजे भी जाएंगे तो निश्चित रूप से सुरक्षित अपने घर पहुँचेंगे। अच्छा, इस बार बंगाल में देख रहे हैं कैसा बदलाव हुआ है, क्या लगता है कि वहाँ पर योगी फैक्टर कितना चला है? 227 बुलडोजर तो यहाँ पर चलेंगे। देखिए, निश्चित चला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 41 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 39 सीटों पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री की जितनी भी जनसभाएं हुई हैं, अथाह भीड़ पूरे उत्साह के साथ उसमें रही है, और निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अच्छा, ये बताइए, अभी जो काम हो रहा है देवबंद में, कहा यह जाता था, अभी योगी बाबा ने भी ये बात कही कि देवबंद में कौन क्या खाएगा ये भी कोई और डिसाइड करता था। अब क्या लगता है कि यहाँ पर शांति है जब से योगी आदित्यनाथ आए, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय के नारे के साथ सबका विकास और सबके प्रयास के साथ काम कर रही है। अरे सबका
साथ सबका विकास, यही तो बात है। अब वंदे मातरम थोप दी है, फिर मुस्लिम यही कहेगा कि क्या सबका साथ, हमारे धर्म में वंदे मातरम बोलना है ही नहीं, हम क्यों बोले वंदे। नहीं, सबके धर्म के साथ चलती है सरकार। किसका धर्म को रोका है सरकार ने आज तक? सबके धर्म के साथ, सबको अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है, सब मान रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं अपने धर्म के अनुसार। आपने अगर कवरेज की हो तो आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में देवबंद से मुस्लिम समाज के लोग माननीय योगी जी को देखने के लिए यहाँ पे आए थे। योगी जी किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं कर रहे। उनका कहना है कि गुंडागर्दी किसी भी स्थिति में नहीं चलेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो भेदभाव नहीं है। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि भेदभाव हो रहा है या नहीं? अच्छा, चलिए क्या कहेंगे सर, भेदभाव हो रहा है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विकास कार्य हो रहा है और सभी का विकास कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे देश के लिए मोदी जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए योगी जरूरी है। 2012 से पहले आपने सरकारें थी, ये अखिलेश जी की सरकार थी, आपने देखा सहारनपुर में दंगे हुए, दंगा सरकार थी, प्रदेश में बुरा हाल था, क्राइम बहुत ज़्यादा था। जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, जो है बिल्कुल जो है सब लोग आप कैसे रात दिन कैसे जा सकते हैं, हमारी माताएं बहनें कैसे घूम सकती है, क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है और दोबारा जनता योगी जी को ही लाएगी। अखिलेश नहीं जरूरी है, राहुल नहीं जरूरी है? राहुल जी जीरो हैं, अखिलेश जी जीरो हैं। तो हीरो कौन है? बस योगी जी? योगी जी और मोदी जी और ये जनता। तो फिर 22 राज्यों में सरकार बना ली, क्या चाहते हैं कि विपक्ष पार्टी विपक्ष में बैठे या फिर बोरिया बस्तर लेके घर जाए? विपक्ष का काम सिर्फ ट्विटर करने का है। विपक्ष सड़कों पे कभी आए नहीं, ना सड़कों पे कोई मांग करता है, ट्विटर करते हैं। अखिलेश जी को ट्विटर में नंबर वन होना चाहिए, वो ट्विटर करते हैं। ट्विटर से अलावा अखिलेश जी ने आज तक कुछ किया ही नहीं है। इसलिए तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। जब सर हर राज्य में बीजेपी ही रहेगी तो लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा। देखिए मैडम, माननीय अखिलेश जी को विरासत में सत्ता मिली थी। माननीय मुलायम सिंह जी ने संघर्ष करके अपनी ज़मीन तैयार की थी और उसको विरासत में अखिलेश यादव जी को दिया था और उन्होंने उस सत्ता का दुरुपयोग किया कि वहाँ सफाई में केवल नाच गाने में ही पूरे पैसा उत्तर प्रदेश का खर्च किया। उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं था। रोज़ाना दंगे होते थे, रोज़ाना फसाद होते थे। अब आप लोग देख रहे हैं, पहले हर जगह लिखा होता है सावधान, किसी भी वस्तु को न छुएं, बम हो सकता है, लेकिन अब आपने कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा। ये केवल जनता चाहती है कि वो सुरक्षा मिले, सड़क सुरक्षा, बिजली, जनता की ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आसानी से दे रही है और इसीलिए लोग इन लोगों को पसंद कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पूरे भारत में आहिस्ता आहिस्ता सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। चलिए सर, योगी जी को सब क्यों पसंद करते हैं, क्या बड़े फैक्टर हैं? योगी जी तो बाबा जी हैं, योगी जी उन्हीं के नाम पे पूरे देश में वोट मिल रही। बाबा जी हैं तो यही तो कहती है विपक्षी पार्टी, मठ में जाके बैठे, राजनीति में क्यों आए हैं? मठ में क्यों बैठे? राजनीति भी तो करनी चाहिए। बाबाओं से अच्छे आदमी राजनीति में आएंगे तो राजनीति स्तर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को जरूरत है योगी जी की, उत्तर प्रदेश को जरूरत है योगी। देवबंद को कितनी जरूरत है योगी जी की? काफी है। आप देवबंद के ही रहने वाले हैं। पहले क्या प्रॉब्लम थी, अब क्या बदलाव? प्रॉब्लम थी पहले तो गुंडागर्दी थी, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था यहाँ? सरेआम गुंडागर्दी होती थी, SLR वगैरह छीन लेते। अखिलेश जी की सरकार में हमारा जो SDM कोर्ट है, डेनमार्क में पुतला बनता है मोहम्मद साहब का और उसके विरोध में डेनमार्क में जो पुतला बनता है उसके विरोध में हमारे यहाँ SDM कोर्ट की दीवारें तोड़ दी गई थी, पुलिस से AK-47 छीन ली गई थी जो आज तक बरामद नहीं हुई। तो इतनी गुंडागर्दी अखिलेश जी की सरकार में थी कि सामान्य आदमी यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। माननीय योगी जी ने ATS सेंटर यहाँ पे दिया है, लगातार आप लोग देख भी रहे होंगे। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं कि यहाँ लगातार संदिग्ध लोग पकड़े भी जाते रहे हैं, तो इसका बहुत लाभ हुआ है। शांति व्यवस्था है चारों तरफ बिना भेदभाव के। अभी भी कहते हैं कि सारी चीज़ें तो ठीक है, रोड से जनता खुश है। एक मुद्दा है जो महंगाई और बेरोजगारी का है, उस पर क्या सरकार काम नहीं कर रही है? देखिए, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी 3 देशों की यात्रा पर गए थे, सिंगापुर, जापान। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, इतने ज़्यादा उद्योग लग रहे हैं। पहले हमारे प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, लेकिन अब सबसे विकसित प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश में कोई है या बनने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश है। जब उद्योग लगेंगे, बड़े बड़े कॉरिडोर बनेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं बिना एक पैसा दिए, बिना भ्रष्टाचार के सभी नियुक्तियाँ हुई हैं। चलिए, भ्रष्टाचार नहीं है। एक पार्टी कहती है भ्रष्टाचार है, एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। क्या ही है ये भी जान लेते हैं। सर कुछ कहेंगे योगी के बारे में? सर बाबा के दर्शन हो गए, अच्छी बात है। बाबा के दर्शन करने आए थे। दर्शन भोलेनाथ के, आप बाबा के दर्शन करें? नहीं, भोलेनाथ में जो अच्छी व्यवस्था रखेंगे वो भोलेनाथ ही है। तो आप
आपके लिए भोलेनाथ है? हाँ से भोलेनाथ ही है। अखिलेश यादव क्या है, उनको भी कुछ? उनका जब टाइम आएगा उनके देखते हैं, अब जिसका टाइम है उसको देखते हैं। ठीक है, बाबा को तो भोलेनाथ के बराबर रख दिया, अखिलेश यादव को नंदी के बराबर या किसी के बराबर रखेंगे? जब उनका टाइम आएगा उस टाइम देखते हैं। टाइम देखेंगे। अभी क्या लग रहा है कि वंदे मातरम का जो आया है एक निर्णय कैबिनेट के द्वारा, उसको क्या एक समुदाय एक्सेप्ट करेगा या उसको भी भेदभाव की राजनीति बता देगा? देखिए, समुदाय कोई भी कोई भेदभाव की बात नहीं करता, समुदाय कोई नहीं बोलता। बोलने वाले होते हैं वो लोग जो बैठकर कागजों में लगाते हैं कि ये मुस्लिम हमारे हैं, ये हरिजन हमारे हैं, या ये स्वर्ण समाज उनका है। हम सब देशवासी, प्रदेशवासी विकास की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात चल रही है। अब देश को परिवर्तन, विकास का चाहिए, विकास चाहिए देश में। अब ये जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं वो पुरानी कौड़ी हो चुकी है। अब हम सब लोग, देश के लोग, एक मजबूत सरकार चाहिए, एक विकास की सरकार चाहिए। और ये आप जो अभी आपने वंदे मातरम की बात की है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और वंदे मातरम का कोई विरोधी नहीं है। पब्लिक से कभी कोई विरोध नहीं होता। विरोध करने वाले वे लोग हैं जिन्हें उन लोगों की वोट चाहिए और वो उन लोगों का नुकसान भी करते हैं, निश्चित रूप से। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बोला विरोध नहीं होता है, राहुल गांधी हैं चाहे अखिलेश यादव हैं, बार बार यही बात कहते हैं कि यहाँ पर जो हिंदुत्व की बात है केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, बाकी एक तबकों को, जिसमें आप देखिए दलित को भी कहा यह जा रहा है कि साइडलाइन कर रही है, मुसलमानों को बीजेपी साइडलाइन कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? बताइएगा, आप उनके कहने से हो जाएगा? ऐसा नहीं है। आपने मेरे जो आपको मैंने आंसर दिया था, ये वही बात आपने कही है कि चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने ठेकेदारी ले ली है कि मुस्लिम हमारे हैं, हरिजन हमारे हैं। रही बात आप जो हरिजन समाज की है, हरिजन समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप देखिएगा, चाहे वो बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे वो बंगाल का चुनाव रहा हो, और जब हरिजनों के कोई मुद्दों की बात आती है तो हरिजनों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते, एसटी समाज के लिए क्यों नहीं बोलते? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हर, चाहे वो दलित का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, हर जगह विकास का काम बात करती है। और बात सर देखिए, नहीं यहाँ पे ईवीएम हैक होता है ऐसा भी आरोप है, जनता को गुमराह किया जाता है ये भी आरोप है, जनता को हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मंदिर जरूरी नहीं है शिक्षा ज़रूरी है, ये सब भी आरोप तो लगे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि ये जनता भी कोई बोल। ये एक लोकतांत्रिक देश है, आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि उन आरोपों की सत्यता का जो प्रमाण क्या है? और प्रमाण है जनता जनार्दन, जो वो वोट देती है। आप अभी 3 राज्यों में जो सरकार बनी है, आप बताइए क्यों बनी है? अगर ये वो आरोप उनके सही हैं तो जनता वोट क्यों दे रही है? और वोट चोरी की बात बंगाल में देखिए आप, किस कदर 2021 में हिंसा हुई, किस तरह से उन्होंने लोगों को, आज सोशल मीडिया में आप ही लोग दिखा रहे हैं, मैं पत्रकार, आप बहुत एक अच्छे निश्चित रूप से आपने, आपकी कंपनी जो आपकी एजेंसी है उन्होंने वहाँ पर भी सर्वे किया होगा। देखिएगा किस तरह सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग गरीब परिवार के लोग रो रहे हैं, महिलाएं कितना, उनको खुशी के आंसू उनके आंखों में है, क्योंकि सरकार, उन्होंने देखा है, अत्याचार देखा है उस सरकार का। तो ये चीज़ें, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो सब लोग, चाहे वो राहुल, जो 2 आपने नाम लिए हैं, मैं बेसिकली उन्हीं का नाम लेता हूँ, चाहे वो राहुल जी हैं चाहे अखिलेश जी है, वो अपने परिवारवाद की राजनीति से आए हैं, वो धरातल की राजनीति से नहीं आए हैं। उन्हें पता है कि विपक्ष में बैठकर आरोप लगाओ और उसके बाद बैठकर कागजों में गोलबंदी करो कि मुस्लिम समाज हमारा है, एसटी समाज तुम्हारा है, गठबंधन करो। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि विकास की बात से ही काम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कह रहे हैं सर, एक सवाल लूँगी कि बार बार ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बंगाल में कहीं ना कहीं बीजेपी ने है गद्दारी की है, ईवीएम हैक किया है, तमाम आरोप लगाए हैं। आपको क्या लगता है? विपक्ष तो आरोप ही लगा होगा, विपक्ष तो आरोप ही लगा होगा ना। क्यों आरोप लगाएगा? कुछ सच्चाई हो? भाई उन्हें कुर्सी नहीं मिल रही ना, इस वजह से, मैं तो कुर्सी के चक्कर में ना बनी, तो विपक्ष तो आरोप ही लगा होगा। सत्ता पक्ष मतलब उन्होंने चुनाव आयोग को भी घेरा है, चुनाव आयोग तो नहीं है ना पक्ष में। भाई विपक्ष का तो काम है ना, विपक्ष का काम है। मतलब जनता भी ये बात मानती है कि विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं आज 7 मई है और यहाँ पर देव मंद के आगमन पर हार्दिक
वंदन, अभिनंदन यहाँ के जो निवेदक हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, जिसने ये पूरा परियोजनाओं को कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता निभाई है और ये सहारनपुर देवबंद जिले को कहीं ना कहीं नया आयाम देने का सरकार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देवबंद के या फिर जेवर के, मुजफ्फरनगर के या फिर आगरा के विकास को कैसे देखते हैं आप? क्या अब इलेक्शन आने वाले दिनों में यही मुद्दे उठाती हुई सरकार नजर आएगी या फिर अखिलेश यादव भी कुछ और बड़े बदलाव का दम भरते हुए नजर आएंगे? ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा।